नमस्कार साथियों। आज फिर मैं आप लोगों के लिए पिछला जो वीडियो था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश, उसी में से नेक्स्ट वीडियो है मेरा आर्टिकल्स के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एलडीसी एग्जाम के अंदर। इसके अंदर लगभग आपके एग्जाम के अंदर 2 से 5 क्वेश्चन तक इसके अंदर आने की पूरी संभावना, यानी मिनिमम 2 क्वेश्चन तो इसके अंदर अंदर 100% आते हैं। और ये आर्टिकल टॉपिक ऐसा है कि इसमें मैंने जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं उस हिसाब से आप इसमें से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल भी आपके गलत नहीं होंगे और उनमें आपको 100% आपके आंसर सही होंगे। तो मेरे इस वीडियो को प्लीज पूरा वीडियो को देखना, ताकि आर्टिकल से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें आप गलती नहीं करेंगे। तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल्स होते क्या है? आर्टिकल्स के टाइप 2 प्रकार के होते हैं, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट यानी अनिश्चित आर्टिकल ए और एन होते हैं, जबकि डेफिनाइट आर्टिकल दा कहलाता है। अब आप लोगों के प्रश्न ये आएगा कि अनिश्चित आर्टिकल ए और एन क्यों है? क्योंकि ये तो एक संख्या को बता रहे हैं, ए क्या है ना, लेकिन दा को हम डेफिनेट आर्टिकल कह रहे हैं, यानी कि निश्चित आर्टिकल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि दा हमेशा यूनिक चीज या सिंगल के लिए यूज होता है, जैसे द हिमालय, द गंगा, द सतलज, यानी कि उनके आगे क्योंकि उसको एकदम यूनिक कर रहे हैं कि हिमालय एक ही है, गंगा, जमुना जो भी है, तो उसके लिए तो इसके लिए इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और इनडेफिनेट अ बुक, अ काउ, तो इसमें अब वो एक के लिए नहीं होकर के वो पूरे जाति समूह के लिए हो सकता है। बुक, अ बुक तो मतलब कोई सी भी किताब हो सकती है। अब आज हम पढ़ते हैं कि ए का प्रयोग कहां पर होता है। तो ए जब भी कॉन्सोनेंट से जो भी शब्द चालू होंगे, कॉन्सोनेंट से उनके आगे ए लगेगा, जैसे अ बॉय, अ टेबल, अ हाउस। अब ये देखिए ये शब्द जबकि इनमें वोवेल से ये शुरू हो रहे हैं, ई यू, लेकिन इनके आगे हमेशा ए लगेगा, अ लगेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है, उच्चारण वो कैसा है, वो कॉन्सोनेंट की तरह, इसलिए इनके शब्दों के आगे हमेशा ए लगेगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। जैसे इनमें तो कॉन्सोनेंट से चालू हो रहे हैं, टी, एच और ये जो भी शब्द हैं, लेकिन इसके आगे ये वोवेल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनमें कॉन्सोनेंट के आवाज आ रही है उच्चारण करने पर, तो इसलिए इनके आगे अ लगता है। अब 1 रुपीज यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इनके आगे हमेशा अ लगेगा। इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में जरूर आता है और इसमें ज्यादातर छात्र गलती कर देते हैं। तो हमें व्यंजन से पहले तो हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले तो ए लगेगा, लेकिन जिन शब्दों की स्पेलिंग वॉवेल से हो रही है लेकिन उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट है, तो उनके आगे हमेशा अ लगेगा। अब आइए एन का प्रयोग। वॉवेल से जितने भी शब्द चालू होते हैं, शुरुआत होती है, जिनकी स्पेलिंग वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू से होती है, उनके आगे हमेशा एन लगेगा। एन एनिमी, एन ऑक्स, एन आवर, एन ऑनेस्ट पर्सन। अब देखो इसमें कहेंगे कि एच से स्पेलिंग चालू हो रही है लेकिन एन लग रहा है यहां पर। इन दोनों में डिफरेंस देखना जरूरी है कि स्पेलिंग इसकी किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसका उच्चारण ऑनेस्ट कहला जाता है। तो ओ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए इनके आगे एन लगेगा। लेकिन अंबल, ह्यूमिलिटी, होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल आदि ऐसे शब्द हैं जिसमें पहले एच को म्यूट माना जाता था और इनके आगे एन लगाया जाता था, लेकिन अब इनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह किया जाता है, यानी हम्बल, ह्यूमिलिटी, होटल, हॉस्टल, तो इनके आगे ए लगाया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी एक अपवाद स्वरूप है, इनको ध्यान रखने लायक चीज है ये कि इनको पहले तो इनमें एच म्यूट मानकर इसमें कॉन्सोनेंट की तरह, वोवेल की तरह इनको हम एन लगाते थे, लेकिन उच्चारण इनका हम्बल, ह्यूमिलिटी और ये हो रहा है, तो इसके लिए इसमें आगे ए लगाया जाएगा। अब एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में अगर किसी शब्द को लिखते हैं, जैसे एन एम ए यानी मास्टर ऑफ आर्ट, एन एम पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एन एफ आई आर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एन एस डी ओ, एन आर टी ओ, इनके आगे हमेशा एन लगेगा एब्रीविएशन में। लेकिन इसके अगर ये पूरा लिखा जाता है, जैसे ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ए मेंबर शॉर्ट फॉर्म में तो ए एन एम पी होगा, लेकिन जब इसको फुल फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसके आगे ए लगेगा। ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, ए मास्टर ऑफ कॉमर्स, ए मास्टर ऑफ साइंस। समझ में आ गया होगा। अब रूल्स देखिए, जो आर्टिकल लगाने के रूल्स हैं उसमें पहला रूल मैंने यहां पर नहीं लिखकर इसी को शुरुआत में पढ़ाया कि नाउन से पहले हमेशा फर्स्ट टाइम जब नाउन आएगी तो उसके आगे हमेशा आर्टिकल
लगता है ए। जैसे आई हैव ए बुक, तो अब ये एक सेंटेंस है, जब तो आई हैव ए बुक करा है, अ बुक, लेकिन अगर ये सेंटेंस में दोबारा बुक का विवरण होता है, द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, तो इसके आगे द जरूर लगेगा बुक के आगे, क्योंकि अब ये यूनिक बुक हो गई, एक अलग प्रकार की बुक हो गई, जिसके अंदर यानी पहली जिस बुक का हमने विवरण पढ़ा है उसी के बारे में बता रहे हैं, तो बार बार अ नहीं लग करके इसमें दा लगेगा। तो ये पहला रूल है कि अगर एक ही नाउन एक पहली बार आएगी जब तो उसमें आर्टिकल अ लगेगा, लेकिन अगर वो बार बार आ रही है तो उसके आगे दा लगेगा। दूसरा रूल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो पूरी क्लास को बताती हो, जैसा अ काउ हैज हॉर्न, मतलब इसका अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि एक गाय के सींग होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, पूरी संपूर्ण क्लास के बारे में बता रहा है, यानी कि हर गाय के सींग होते हैं। अ रोज स्मेल वेरी स्वीट, मतलब यहां पर ए रोज का अर्थ है, अ रोज का अर्थ है कि पूरे जो सब रोज फ्लावर हैं उन सबकी स्वीट स्मेल होती है। दूसरा नाउन कॉम्प्लीमेंट, ही इज ए लॉयर, यानी नाउन के बारे में ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, लॉयर को ए लगेगा। सी इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, मतलब वो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट है। अब तीसरा नियम है ए एन प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन आए, जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां पर एडजेक्टिव आ गया, कौन है ब्यूटीफुल गर्ल है, तो यहां पर ए लगेगा, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यहां पर एन लगेगा, क्योंकि वो मैन कैसा है, ऑनेस्ट ईमानदार है। एक है नियम चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है, ए एन प्लस मोर देन वन नाउन, मतलब जो मोर देन वन नाउन से ज्यादा हो तो उसके आगे भी आर्टिकल लगता है, जैसे ही गेव मी ए रेड एंड ब्लू पेंसिल, इसका मतलब है कि उसने एक पेंसिल है उसने मुझे दी है जो कि कैसी है, रेड और ब्लू है, यानी एक ही पेंसिल आदि या साइडों से रेड ब्लू दोनों तरफ से हुई हुई है। लेकिन अब अगर यही सेंटेंस में ही गेव मी ए रेड एंड ए ब्लू पेंसिल, मतलब इसका अर्थ हो गया दो पेंसिलें, एक मुझे उसने रेड दी और एक मुझे उसने ब्लू दी। ही इज एन अगली एंड फुलिश मैन, इसका मतलब हुआ कि एक ही आदमी है जो कि बदसूरत, भद्दा और मूर्ख है, लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता ही इज एन अगली एंड ए फुलिश मैन, तो इसका मतलब होता है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति भद्दा बदसूरत है, दूसरा कैसा है, मूर्ख। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा आर्टिकल प्रयोग। अगले वीडियो में और आर्टिकल से संबंधित ये दा के प्रयोग, दा का भी प्रयोग बताऊंगा, और उसके अपवाद का आर्टिकल का उपयोग नहीं आता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और आपके एग्जाम के अंदर जो एलडीसी का एग्जाम है उसके अंदर आप 100% इसके जो क्वेश्चन आएंगे मिनिमम 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक, उनको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज भाइयों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।